ये आकाशवाणी है। अब आप चंद्रिका जोशी से समाचार सुनिए। कोरोना संक्रमण को देखते हुए आपसे अपील है कि लापरवाही न बरतें, सभी एहतियाती उपायों का पालन करें और पहला टीका लगवा चुके 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग सही समय पर दूसरा टीका लगवाएं। 3 आसान उपायों का पालन करें और सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं और साफ सफाई रखें। और अब समाचार। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 20 दिन से कोविड-19 के संक्रमण में कमी आ रही है और स्वस्थ होने वाले व्यक्तियों की संख्या बढ़ रही है। मंत्रालय में संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने कहा कि संक्रमित रोगियों का प्रतिशत 17.13 से घटकर 11.12 पर आ गया है। पिछले 20 दिनों से ऑन ए कंटिन्यूड बेसिस एक्टिव केसेस में रिडक्शन नोट किया जा रहा है, जहां 3 मई को देश में 17.13% केसेस एक्टिव केसेस की दृष्टि में आते थे, वह घटते घटते अब 11.12% हो चुका है। इसी तरीके से रिकवरीज में भी हम एक पॉजिटिव ट्रेंड नोट कर रहे हैं, जहां 20 दिन पहले टोटल रिकवरी परसेंटेज देश में 81.7% थी, वह बढ़ते बढ़ते 87.76% हो चुकी है। देश में 2 करोड़ 30 लाख से अधिक लोग रिकवर हो चुके हैं। पिछले 9 दिनों में रिकवर्ड केसेस कंटिन्यूड बेसिस पर एक्टिव केसेस से ज्यादा आ रहे हैं देश में, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड है। 22 स्टेट्स ऐसी हैं जहां पर रिकवरी जितने डेली केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं उससे अधिक है। श्री अग्रवाल ने बताया कि फंगस रोधी दवा एम्फोटेरेसिन बी की आपूर्ति और उपलब्धता बढ़ाई गई है। एक नया विषय हमारे सामने एक चैलेंज के रूप में आया है कि हम कैसे ब्लैक फंगस को मैनेज करें। उससे संबंधित एम्फोटेरेसिन बी, जो कि एक एंटी फंगल ड्रग है, जो देश में लिमिटेड सप्लाई में शुरू में अवेलेबल थी, उसको बढ़ाया जा रहा है, जिसके लिए 2 तरीके से एफर्ट किए जा रहे हैं कि कैसे हम सप्लाई को बढ़ाएं और कैसे उसकी अवेलेबिलिटी को और फर्दर बढ़ाने के काम करें, जिसके तहत 5 एडिशनल मैन्युफैक्चरर्स को देश में लाइसेंस दिलवाने का कार्य मिनिस्ट्री ऑफ फार्मा, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ कोऑर्डिनेशन से कर रही है। इसके साथ ही जो अभी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं, वह भी अपनी कैपेसिटी और अपने प्रोडक्शन कैपेसिटी को बढ़ाने से संबंधित कार्य कर रहे हैं। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि देश के अधिकतर हिस्सों में महामारी की स्थिति स्थिर है और संक्रमित मामलों में कमी आ रही है। उन्होंने दोहराया कि संक्रमण की श्रृंखला तोड़ने के लिए कोविड मानकों का पालन आवश्यक है। डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि वैक्सीन लेने वाली माताएं शिशुओं को स्तनपान करवा सकती हैं। क्रांति ये आई है कि जब वैक्सीन लगा तो बच्चे को स्तनपान नहीं कराना है 1-2 दिन के लिए, कुछ भी ऐसा कहा जाता है। तो मैं क्लियरली कहूंगा कि वैक्सीन लगे और स्तनपान जारी रहे, ये ही होना चाहिए। किसी भी रीजन से स्तनपान बच्चे को ना मिले, ये किसी भी एडवाइजरी का हिस्सा नहीं है। भारत अपने टीकाकरण अभियान में नए रिकॉर्ड के करीब पहुंच गया है। देश में अब तक लगभग 19.5 करोड़ लोगों को कोरोना की वैक्सीन दी जा चुकी है। इनमें से लगभग 1 करोड़ लाभार्थी 18 से 44 वर्ष तक के हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार दुनिया के सबसे बड़े टीकाकरण कार्यक्रम के कल 127वें दिन देश में 15,52,000 से अधिक लोगों को पहला टीका लगाया गया। इनमें 18 से 44 वर्ष तक के लगभग 6,82,000 लोग शामिल हैं। बिहार, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 18 से 44 वर्ष के आयु वर्ग में 10 लाख से अधिक लाभार्थियों को कोविड टीके की पहली खुराक दी जा चुकी है। अब तक देश में 15 करोड़ 19 लाख से अधिक लोगों को कोविड टीके की पहली खुराक दी गई है, जबकि करीब 4 करोड़ 30 लाख लोगों को दोनों टीके लगाए जा चुके हैं। केंद्र सरकार कमजोर वर्गों के टीकाकरण पर भी लगातार नजर रखे हुए है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना कर्फ्यू 31 मई तक बढ़ा दिया है। ये कर्फ्यू कल सुबह समाप्त होना था। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
कोरोना कर्फ्यू से राज्य सरकार के कोविड के प्रसार को नियंत्रित करने के प्रयासों में भी मदद मिल रही है। लगभग 45 दिनों के बाद पहली बार राज्य में कोरोना के कुल मामलों की संख्या 1 लाख से नीचे चली गई है। राज्य में इस समय 94,480 कोरोना के सक्रिय मरीज हैं। राज्य में मरीजों के ठीक होने की दर भी 93% पहुंच गई है। पिछले 24 घंटों में लगभग 6,000 कोविड के नए मामले सामने आए हैं, जबकि ठीक होने वालों की संख्या 17,000 से अधिक है। कल राज्य में 3 लाख से अधिक कोविड जांचें की गईं। इस बीच राज्य में 1 जून से 18 से 44 आयु वर्ग के लोगों के लिए सभी जिलों में टीकाकरण शुरू हो जाएगा। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लखनऊ। तमिलनाडु सरकार ने राज्य में पूर्ण लॉकडाउन 1 सप्ताह और बढ़ाकर 31 मई तक कर दिया है। दवा, दूध और पेट्रोल पंप, आवश्यक वस्तुओं संबंधी सेवाएं जारी रहेंगी। उधर कर्नाटक सरकार ने राज्य में 7 जून तक के लिए लॉकडाउन बढ़ा दिया है। रेलवे ने देश के विभिन्न राज्यों में अब तक लगभग 14,500 टन चिकित्सा ऑक्सीजन पहुंचाई है। रेल मंत्रालय ने कहा है कि 224 ऑक्सीजन एक्सप्रेस ने अपनी यात्रा पूरी कर ली है। कैबिनेट सचिव राजीव गौबा की अध्यक्षता में कल राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति ने केंद्र और राज्य सरकारों तथा संबंधित एजेंसियों के साथ तूफान यास से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। श्री गौबा ने समीक्षा बैठक में कहा कि सभी उपाय समय रहते कर लिए जाने चाहिए, जिससे जान माल की कम से कम हानि हो। चक्रवात यास को देखते हुए नौसेना के जहाज और विमान राहत और बचाव कार्यों के लिए तैयार रखे गए हैं। रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि नौसेना चक्रवात की गतिविधियों पर नजर रखे हुए है। पूर्वी नौसेना कमान के मुख्यालय और पश्चिम बंगाल और ओडिशा में नौसेना के प्रभारी अधिकारियों ने चक्रवात के प्रभाव से निपटने के लिए अपनी तैयारियों की समीक्षा की। तैयारियों के अनुसार 8 बाढ़ राहत दल और गोताखोरों के 4 दल ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तैनात हैं। इससे राहत बचाव कार्यों के मौजूदा संसाधनों को मजबूती मिलेगी। मानवीय सहायता और राहत सामग्री के साथ तथा सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में सहायता पहुंचाने के लिए गोताखोर और चिकित्सा दल के साथ नौसेना के जहाज ओडिशा और पश्चिम बंगाल में तटीय क्षेत्रों में तैयार हैं। नौसेना के विमान विशाखापत्तनम में नौसेना वायु केंद्र INS डेगा और चेन्नई के पास INS रजाली में तैनात किए गए हैं। इन विमानों का सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्रों में हवाई सर्वेक्षण करने, आकस्मिक राहत पहुंचाने और राहत सामग्री गिराने के लिए उपयोग किया जा सकता है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक धन अंतरण यानी NEFT सेवा आज दोपहर 2 बजे तक उपलब्ध नहीं होगी। रिजर्व बैंक ने कहा है कि तकनीकी सुधार के उद्देश्य से सभी सदस्य बैंकों के लिए ये सेवा शनिवार आधी रात से 14 घंटे के लिए बंद की गई है। हालांकि इस दौरान RTGS सुविधा जारी रहेगी। 12वीं की परीक्षा और व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के प्रस्तावों पर आज उच्च स्तरीय ऑनलाइन बैठक में चर्चा की जाएगी। बैठक में सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव, राज्य शिक्षा बोर्डों के अध्यक्ष और अन्य संबंधित पक्ष शामिल होंगे। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह करेंगे। नरेंद्र बत्रा को अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के अध्यक्ष के रूप में दूसरे कार्यकाल के लिए फिर से चुन लिया है। श्री बत्रा 2024 तक इस पद पर रहेंगे। कोविड महामारी को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी सरकार के 7 वर्ष पूरा होने के उत्सव पर 30 मई को कार्यक्रम नहीं करेगी। पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बताया है कि भाजपा कार्यकर्ता इस अवसर पर देश के विभिन्न भागों में जनसेवा के लिए कार्यक्रम आयोजित करेंगे और पिछले 7 वर्ष में उनकी सेवा का मौका देने के लिए कृतज्ञता व्यक्त करेंगे। श्री नड्डा ने पार्टी के नेताओं से कहा कि वे उन बच्चों के सहयोग के लिए कार्य योजना बनाएं जिनके अभिभावकों की कोविड से मृत्यु हो गई है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कांग्रेस नेता कमलनाथ की उस टिप्पणी पर आपत्ति व्यक्त की है जिसमें उन्होंने नए कोविड वेरिएंट को इंडियन वेरिएंट बताया है। श्री जावड़ेकर ने आरोप लगाया कि उनकी ये टिप्पणी भारत का अपमान है और कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी स्पष्ट किया है कि वेरिएंट के साथ किसी देश का नाम नहीं लिया जाना चाहिए।
इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।